नमः सिद्धेभ्यः। नमः शिवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। अनंतानंत सिद्ध भगवान की जीवली 1000 श्री वर्धमान स्वामी की ज्वली आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मामी राज की निश्चय अनुपम सागर जी 3 कमला कोटि मामी राजों की द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जल मुनीश्वरी यतीन्द्र सागर जी महाराज की। बालकों आपका समय भी हो रहा है, समय अल्प है, लेकिन आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हो कि जो विद्या देवी है, जो सरस्वती है, वह आपके ऊपर खूब प्रसन्न हो, क्षमाक्षम बरसे, जैसे बादल बरसते ना, ऐसे विद्या आपके ऊपर खूब क्षमाक्षम बरसे। तो ये ध्यान रखना, कभी भी अपने गुरु का और ग्रंथों का अपमान मत करना। बहुत आवश्यक है, उनकी जितनी सुरक्षा आप करोगे, जितने सुरक्षित रखोगे, उतनी आपकी विद्या क्षमाक्षम बरसेगी। और इतना ही नहीं, हमेशा से कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है और उस समय जो पढ़ता है, वह फिर जीवन भर उसे याद रख सकता है, कभी भूल नहीं सकता। इसलिए पहला तो ये ध्यान रखना कि गुरु का, और क्या दूसरा क्या बताया, गुरु का सम्मान करना, और जो आप जिन ग्रंथों से पढ़ रहे हो, इन ग्रंथों का कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि इनका अपमान किया तो आपने सीधे साक्षात सरस्वती का अपमान कर दिया। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, महाराज जी ने बहुत वैसे बच्चों को बहुत कह दिया, लेकिन हमारा कहना है किससे, शिक्षकों से, कि ये बच्चे जितना पढ़ाने से नहीं सीखते उतना देखने से सीखते हैं। जितना विनोद भैया, ये बच्चे जो हैं जितना पढ़ाने से नहीं सीखते उतना देख देख के सीखते हैं। इसलिए शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि इन बच्चों के सामने वे क्रियाएं ना करें जिससे इनमें कुसंस्कार पड़े। यदि शिक्षक स्वयं अब बच्चों को पढ़ाए कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए और शिक्षक खुद बैठ के सिगरेट पी रहा हो, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे क्या सीखेंगे? तो हमें आज यही समझना है कि हमें वे क्रियाएं करनी हैं कि जिसके माध्यम से हमारे बच्चे जो है ये आगे उज्जवल भविष्य अपना बना सके, ना कि ये कुसंस्कारों में पड़ जाए। क्योंकि समय भी हो रहा है, आपका विद्यालय का भी समय है और हमारा भी आगे की क्रियाएं शेष हैं। तो आज सिर्फ इतना ही आपसे कहना है कि अपने जीवन को यदि आप उन्नत बनाना चाहते हैं तो कभी भी धर्म का आश्रय मत छोड़ देना। जब जब जीव धर्म को छोड़ेगा, और एक बात ये ध्यान रखना, धर्म उसकी बहुत सी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी परिभाषा धर्म की कोई है तो वह है ईमानदारी। यदि आपने अपना ईमान बेच दिया तो आप धन संपत्ति तो बहुत जोड़ लोगे, बहुत कमा लोगे, नाम भी कमा लोगे, लेकिन कभी भी अपनी आंखों से आंखें मिला के जीवन नहीं जी पाओगे। जब जब दर्पण देखोगे तो आपको अपने आप को देख के ग्लानि आएगी। इसलिए यदि हमने ईमानदारी बेच के भी बहुत कुछ प्राप्त कर लिया तो ये हमने बहुत महंगा सौदा किया। ऐसा सौदा कौन करना चाहेगा?
कोई है बच्चों जो करना चाहेगा ऐसा सौदा? है कोई आप में? नहीं है तो क्या सब ये आज संकल्प ले सकते कि हम जो भी करेंगे अपने जीवन में वह ईमानदारी के साथ करेंगे? ले सकते संकल्प? तो हाथ उठा के बताओ कितने बच्चे संकल्प लेना चाहते हैं? हम अपने जीवन में ईमानदार होंगे, चाहे जब तक विद्यार्थी जीवन है तब भी, और विद्यार्थी जीवन के बाद भी हम आगे जो भी हमारा भविष्य हो, जो भी भविष्य हो सकता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, अलग अलग हमारे अलग अलग भूमिका हमारी हो सकती है, लेकिन उस भूमिका का निर्वहन यदि हम अच्छे से करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे हमें भविष्य में डॉक्टर बनना है, लेकिन ध्यान रखना यदि डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारा उद्देश्य होगा कि हमारे माध्यम से हम जितने लोगों का उपचार कर सकें, यदि ये उद्देश्य रख के आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की और डॉक्टरी का कार्य किया तो आपकी उन्नति होगी। और यदि आपने ये सोचा कि किसी समय हमारे पास मरीज नहीं आए तो कुछ ऐसा हो जाए कि मरीज ज़्यादा आने लग जाए, बीमारी पड़ जाए कोई, यदि आपने इतनी भी भावना भाली तो आपने डॉक्टरी तो पढ़ ली, क्योंकि डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? डॉक्टर बनने का उद्देश्य क्या है? समाज को निरोग रखना। अब जब पहले से लोग निरोग है तो क्यों ऐसा भावना भानी, ऐसा क्यों सोचना कि हमारी दुकानदारी चले? नहीं, हमारा कर्तव्य कि हम डॉक्टर बने, सब निरोग रहे, कोई समस्या नहीं, हम दूसरे साधनों से अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन कभी देश राष्ट्र समाज के लिए अहितकारी नहीं सोचेंगे। यही मंगल भावना कि हम जो भी अपनी भूमिका में पहुँचे उसे ईमानदारी के साथ निभाएं। जय बोले गुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी मामली राज की, जय बोले मुनीश्री यतीन्द्र सागर जी महाराज की जय।